आप जिस किसी भी समय इस वीडियो को देख रहे हैं उस समय के अनुसार गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग प्यारे बच्चों एवं उनके अभिभावकों। मैं रमन झा यूट्यूब चैनल झा टेक्नोलॉजी में आप सबों का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं क्लास 6 के इंग्लिश रेडियंस पार्ट 1 का लेसन 2 द बॉय हु लॉस्ट हिज एपेटाइट का क्वेश्चन आंसर, जो कि हिंदी में समझाते हुए बताएंगे। अगर आप पिछले पार्ट एवं इस पार्ट को नहीं पढ़े हैं तो उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। हाँ, एक बात, अगर आप अपने चैनल झा टेक्नोलॉजी लाइक तथा सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप यहां से सब्सक्राइब कर सकते हैं। नहीं तो वीडियो में ही नीचे राइट साइड कोना में सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर ले और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर ले, ताकि मेरा रेगुलर वीडियो का अपडेट पहली बार आपको ही पहुंचे। अब सबसे पहले ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं बताता हूं आपको इस कहानी का प्रश्न उत्तर, जिसमें वार्मन में दिया हुआ था एक क्वेश्चन इसमें, तो व्हाट फूड डू यू फाइंड टेस्टी? किस तरह के खाना आपको स्वादिष्ट लगता है, अच्छा लगता है खाने में? If you are told to sit at home and enjoy yourself tasty food without any activity, would you enjoy it? If you are told to sit at home, अगर आपको घर पर बैठा दिया जाए, बोला जाए तो घर पर बैठिए and enjoy yourself tasty food और स्वादिष्ट भोजन खाइए, without गरिष्ठ भोजन रिच फूड खाइए, without any activity बिना किसी काम किए हुए, बिना किसी कार्यकलाप के, would you enjoy it? क्या आप इसे एंजॉय करेंगे? और करेंगे तो क्यों करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे? उसका रीजन कर रहा है, उसका कारण देने के लिए, कारण बताने के लिए मैंने इसका लिखा है, आई फाइंड खीर पूरी, चूड़ा दही, पनीर चिली, बर्गर etc टेस्टी। मुझे मिला, आई फाइंड मैं लेता हूं, खीर पूरी, चूड़ा दही, पनीर चिली, बर्गर, इडली, डोसा इत्यादि जितने भी हमें जो अच्छा लगता है वो अच्छे खाने वाले चीज लेते हैं। विदाउट एनी एक्टिविटी आई वुड नॉट एंजॉय एनी काइंड ऑफ फूड। लेकिन अगर कोई एक्टिविटी नहीं करें, कोई काम नहीं करें, बैठे रहें, तब अगर भोजन करते हैं इन सब तरह का, तो आई वुड नॉट एंजॉय एनी काइंड ऑफ फूड, तो किसी तरह के भोजन का मैं आनंद नहीं ले पाऊंगा। एक्टिविटीज ग्रो आवर एपेटाइट, क्यों नहीं ले पाऊंगा? क्योंकि मैं तो एक्टिविटी करता नहीं, कोई काम करता नहीं। क्योंकि एक्टिविटीज जो होते हैं, कार्यकलाप जो होते हैं, काम जो होते हैं, वो ग्रो आवर एपेटाइट, हमारी भूख को बढ़ाता है। So I would not like to sit at home only like an idle person. इसलिए मैं एक बेकार आदमी की तरह, आइडल पर्सन की तरह घर पर बैठ करके खाना बैठ करके वो पसंद नहीं करता। I would not like, मैं वो पसंद नहीं करूंगा। None can enjoy his or her food. कोई भी, none, कोई नहीं कैन एंजॉय कर सकता है, कोई नहीं एंजॉय कर सकता है, आनंद ले सकता है अपने फूड का। ओनली सिटिंग एट होम एंड नॉट डूइंग एनी एक्टिविटी, बिना किसी काम किए हुए बैठ करके खाऊंगा, कोई भी एंजॉय नहीं ले सकता। अब कंप्रीहेंशन में थिंक एंड टेल करके दिया हुआ है, आंसर द फॉलोइंग, कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसके आंसर लिखने के लिए कहा जा रहा है। क्वेश्चन है, व्हाई डिड सम लैग बिहाइंड अदर फ्रेंड्स? सम दूसरे दोस्तों के पीछे क्यों रह गया, क्यों छूट गया, पीछे क्यों पड़ गया? सम हैड बिकम लेजी लिविंग अ लग्जरियस लाइफ एंड नॉट डूइंग एनी वर्क, क्योंकि सम had
had become lazy, वो आलसी हो चुका था, living a luxurious life, शान शौकत वाला जिंदगी जीते हुए, and not doing any work, और कोई काम नहीं करता था वो. He only ate rich food and lay in bed all day. वो केवल गरिष्ठ भोजन करते थे, rich food कर लेते थे, and lay in bed all day, और पूरे दिन बिस्तर पर सोया हुआ रहता था. So he could not ride fast, इसलिए वो तेजी से नहीं वो सवारी कर सकता था. As his friends, जितनी तेजी से कि उनके दोस्त करते थे, as his friends, उतने तेज घुड़सवारी वो नहीं कर सकते थे. While hunting in the woods, जंगल में शिकार करते हुए. And he left behind other friends, और इस प्रकार वह दोस्तों के पीछे छूट गए. Left behind, पीछे छूट गए. And was lost in the woods, और जंगल में खो गए. एक क्वेश्चन मेरा था, why did Sam lag behind other friends? दूसरे दोस्तों के से वो पीछे क्यों रह गए और वो क्यों छूट गए? तो यही इसका कारण था. अब दूसरा प्रश्न है, कह रहा है what kind of life did he live after his father's death? अपने पिता की मृत्यु के बाद तो वो किस तरह का जीवन बिताए थे, किस प्रकार का जीवन बिताए? इसका आंसर होगा when his father passed away early, जब उनके पिता शुरुआत में ही डेथ कर गए, मृत्यु हो गई, इनका देहांत हो गया. He became the owner of all his father had. उसने उनके पिताजी के पास जितने भी संपत्ति थे, जो भी धन दौलत थे, उस सारे के मालिक हो गए. He started living a luxurious life, और उसने शान शौकत वाला जिंदगी जीना शुरू कर दिया. He ate rich food and lay in bed all day and soon lost his appetite. He ate rich food, और गरिष्ठ भोजन करते थे, स्वादिष्ट भोजन, अच्छे भोजन क्या करते थे. And lay in bed all day, और पूरे दिन बिस्तर पर सोया हुआ रहता था. And soon lost his appetite, और इस प्रकार शीघ्र ही lost his appetite, उन्होंने अपनी भूख गंवा दी, खो दी. He did not find any food tasty, वो किसी तरह का खाना स्वादिष्ट नहीं लगता था. And life became boring for him, और उनकी जिंदगी उनके लिए बोरिंग हो गया, बेकार हो गया. अब think and write true and false करके दिया हुआ है. एक कह रहा है based on the story, कहानी के आधार पर write true or false next to each sentence given below. कारण नीचे जो सेंटेंस कुछ दिए हुए हैं, ये देख रहे हैं आप, कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं यहाँ पर. कह रहा है ये सारे सेंटेंस कहानी के अनुसार अगर सत्य है तो उसे ट्रू लिखना है, अगर वो गलत है तो उसके आगे फॉल्स लिखना है, नेक्स्ट टू इच सेंटेंस लिखना है, ट्रू और फॉल्स. पहला सेंटेंस इसमें कह रहा है Sam was a young boy. हाँ, शाम एक युवक था, युवा लड़का था. तो ये ट्रू है, सच है. तो यहाँ पर ट्रू, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ट्रू. अब अगला है सेंटेंस Sam lay in bed all day because he became sick. शाम पूरे दिन बिस्तर पर लेटा रहता था क्योंकि वह बीमार पड़ गया था. नहीं, बीमार नहीं पड़ा था, वो तो लग्जरियस लाइफ जीना चाहता था, जीता था, बीमार नहीं हुआ था. तो ये कथन, ये सेंटेंस गलत है, इसलिए इसके आगे हम लिखेंगे फॉल्स. अब अगला सेंटेंस है Sam rode very slowly. शाम बहुत धीरे धीरे घोड़ा चलाता था, वो सवारी करता था, बहुत धीरे चलता था. तो ये ट्रू है, इसके आगे हम ट्रू लिखेंगे. The peasant offered Sam roti and vegetables. शाम को किसान ने रोटी और सब्जी दी थी. नहीं, उन्होंने रोटी दाल दिए थे. तो ये गलत है, रोटी सब्जी नहीं दिया गया था. तो ये फॉल्स हो जाएगा, इसके आगे हम लिखेंगे फॉल्स. अब अगला सेंटेंस है Sam was lost in the woods when he was returning home from the peasant's house. Sam was lost in the woods. जंगल में खो गए शाम
when he was returning home from the peasant's house, जब वो किसान के घर से अपने घर किसान के घर पर से अपने घर की ओर लौट रहे थे, रिटर्निंग होम, तब वो खो गए थे रास्ते में? तो नहीं, वो तो किसान के यहाँ खो गया था, बाद में किसान के यहाँ आया भटकते भटकते। तो ये कथन, ये सेंटेंस गलत है, इसीलिए इसके आगे हम देंगे फॉल्स। अब अगला प्रश्न कह रहा है टिक द आंसर्स टू ईच ऑफ द क्वेश्चंस गिवन बिलो। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए अगर आप अपने सामने में किताब रखेंगे और उसके बाद इसका आंसर देखते जाएंगे और उसको बार बार सुनेंगे, या नहीं तो उसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे और बार बार उसे पढ़ेंगे तो अच्छी तरह से हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है टिक द आंसर्स टू ईच ऑफ द क्वेश्चंस गिवन बिलो। नीचे जो क्वेश्चंस कुछ दिए हुए हैं, कह रहा है उसके ईच आंसर को क्या कर रहा है, उसके आंसर कुछ ऑप्शंस में दिए हुए हैं, उसको टिक लगाने के लिए कह रहा है कि कौन सा आंसर सही है। पहला क्वेश्चन है व्हाई सेड शाम फाइंड द फूड टेस्टलेस। शाम को वो भोजन टेस्टलेस लगा, स्वाद विहीन लगा, क्यों? क्यों? व्हाई सेड शाम फाइंड, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, he did not feel much hungry because he passed his day without any activity। वो बिना किसी काम किए हुए दिन बिताता था, इसीलिए he did not feel much hungry, इसलिए उसे भूख नहीं लगती थी। अब अगला प्रश्न है, कह रहा है why did Sam like the dal and roti। शाम दाल रोटी क्यों पसंद करने लगा था? इसका आंसर होगा सी, शाम वाज टायर्ड एंड हंग्री। शाम थक गया था और भूखा हो गया, भूख लग गया था उसे, इसीलिए उसे अच्छा लगा दाल और रोटी। व्हाई डिड शाम लाइक द दाल एंड रोटी। शाम को दाल और रोटी अच्छा क्यों लगा? अब आगे है B.2.3 में कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कह रहा है नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, 50 शब्द से अधिक नहीं होना चाहिए, कम हो सकता है, कोई बात नहीं, कम चलेगा। कह रहा है हाउ डिड सम स्पेंड हिज लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड। सम स्पेंड हिज लाइफ, शाम अपने जीवन किस तरह से बिताते थे अपने पिता की मृत्यु के बाद। इसका आंसर होगा शाम became a rich young man after his father passed away। जब शुरुआत में ही उनके पिता गुजर गए तब वो बहुत ही एक धनी युवक बन गए गुजरने के बाद। He became the owner of all his father had, और उनके पिता के पास जितनी भी धन संपत्ति थे उसके मालिक बन गए। विदाउट एनी लेबर, बिना किसी मेहनत के, मजदूरी के, he had become rich and started leading a luxurious life। बिना किसी मेहनत के वो एक धनी व्यक्ति बन गए and started leading a luxurious life, और शान शौकत वाला जिंदगी जीना शुरू कर दिए। He ate रिच फूड, वो गरिष्ठ भोजन करते थे एंड ले इन बेड ऑल डे, और पूरे दिन बिस्तर पर सोया हुआ रहता। इस तरह का जीवन व्यतीत करते थे। अब सेकंड क्वेश्चन है, कह रहा है व्हाट मेड सम लूज हिज वे इन द वुड्स। किस तरह से, कैसे, व्हाट, क्या शाम को जंगल में शाम खो गया, अपने रास्ते से भटक गया, किससे, किस चलते? तो डिस्पाइट हिज लेजीनेस, उसके अपने आलसीपन के बावजूद भी सॉम हैड एग्रीड टू टेक पार्ट इन अ हंट विद हिज फ्रेंड्स। अपने दोस्तों के साथ शिकार करने के लिए तो वो सहमत हो गए अपने आलसीपन के बावजूद भी। एज ही वाज नॉट यूज्ड टू राइड फास्ट, ही लेफ्ट बिहाइंड हिज फ्रेंड्स। जैसा कि वह
तेजी में घुड़सवारी नहीं कर सकता था, नहीं कर पाता था, और वह पीछे छूट गया अपने दोस्तों के पीछे। Soon he got lost, शीघ्र ही वह भटक गया, खो गया, and wandered away in the woods, और जंगल में इधर उधर बहुत देर तक, 6-7 घंटों तक भटका। अब अगला प्रश्न है 3 नंबर में, कह रहा है who helped Sam when he lost his way? How? Who helped Sam? शाम की मदद किसने की? when he lost his way, जबकि उन्होंने अपने रास्ता से खो गया था, भटक गया था। और how, कैसे मदद की? तो इसका आंसर लिखेंगे, Sam couldn't pace with his other friends in riding and lagged behind them. Sam couldn't pace with his other friends in riding. घोड़सवारी में अपने दोस्तों के पीछे नहीं चल सके, couldn't pace, and got lost in the woods, और and lagged behind him, उसके पीछे रह गए, and got lost in the woods, जंगल में खो गए। After 6 or 7 hours, 6-7 घंटों के बाद of roaming, भटकने के बाद, he reached a peasant's hut, उसने एक किसान की झोपड़ी में पहुंचा। The peasant gave him dal roti to eat, किसान ने उन्हें खाने के लिए दाल रोटी दिए, and also gave him directions so that he might go back to his home, और उन्होंने दिशा निर्देश भी किए, उन्होंने अपनी दिशा भी बताया कि किधर चले जाइए, जिससे कि he might go back to his home, अपने घर वो वापस लौट करके जा सके, उन्होंने दिशा निर्देश भी किए। अब अगला प्रश्न है, what made the food tasty or tasteless for Sam? शाम के लिए what made the food tasty, क्या भोजन को स्वादिष्ट बना दिया और क्या स्वादविहीन हो गया शाम के लिए, किस चलते? Give reasons for your answer, अपने आंसर के लिए जो है वो कारण दीजिए कि क्यों हुआ, क्या बना दिया, कभी टेस्टलेस हो गया, कभी टेस्टी हो गया, दाल रोटी टेस्टी हो गया लेकिन रिच फूड टेस्टलेस हो गया, वो किस तरह से हुआ उसका कारण बताने के लिए कह रहा है। आंसर इसका लिख सकते हैं आप, Sam did not do any work, शाम कोई काम नहीं कर रहा था, he only ate rich food and lay in bed all day, वो केवल गरिष्ठ भोजन करता था और बिस्तर पर सोए हुए रहता था पूरे दिन। For not doing any work, कोई काम नहीं करने के चलते, his laziness made his food tasteless, उनका जो आलसीपन था वो उनके खाना को टेस्टलेस बना दिया, स्वादहीन बना दिया। Once he had to wander in the woods for 6 to 7 hours riding on his horse, एक बार he had to wander, उन्हें भटकना पड़ा जंगल में 6-7 घंटों तक, राइडिंग ऑन हिज हॉर्स, में घुड़सवारी करते हुए घोड़े पर। He felt hungry and thirsty, वो उसे भूख लग गया और प्यास लग गई। He had then labored, तब उसने, क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ, he had then labored, वो मेहनत किए, which aroused hunger, जो कि उसके भूख को बढ़ा दिए, and thirst, भूख और प्यास को बढ़ा दिए, that made his food tasty, जो कि उनके खाना को स्वादिष्ट बना दिया। अब वोकैबुलरी में दिया हुआ है, कह रहा है think words related to luxurious and food, ये 2 वर्ड्स यहाँ पर दिए हुए हैं, एक luxurious और दूसरा food, कह रहा है इसके बारे में आप सोचिए, ये luxurious वर्ड है, एक food वर्ड है, इस शब्द के बारे में सोचिए। नाउ कंप्लीट द वेब चार्ट विद दोज वर्ड्स, अब एक वेब चार्ट बनाने के लिए कह रहा है इन शब्दों से। अब देखिए यहां पर एक एग्जांपल के तौर पर रिच दिया हुआ है, रिच, लग्जरियस, तो
लग्जरियस रिच दिया हुआ, ऐसे फूड हंग्री दिया हुआ है, तो आप लग्जरियस के लिए दे सकते हैं पैलेस, लग्जरियस पैलेस, लग्जरियस कार, लग्जरियस लाइफ, लग्जरियस ऑर्नामेंट्स, लग्जरियस क्लॉथ्स। और फूड के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर फूड हंग्री है, यहाँ पर तो फूड सिंपल फूड भी होते हैं, स्पेशल फूड भी होते हैं, ऑयली फूड होते हैं, जंक फूड होते हैं, स्पाइसी फूड होते हैं। तो ये आप लिख सकते हैं यहाँ पर, इस वेब चार्ट को कंप्लीट कर सकते हैं इस तरह से इन शब्दों से, जैसे कि ऑर्नामेंट्स गहने हुए, लग्जरियस क्लॉथ्स कपड़े पहनावा, पैलेस महल, कार, लाइफ जीवन लग्जरियस लाइफ, और फूड जैसे मसालेदार फूड हो सकता है, सिंपल फूड हो सकता है, स्पेशल फूड हो सकता है, विशिष्ट टाइप का ऑयली तेल वाला, जंक फूड जैसे समोसा वगैरह ये सब हो सकता है। आप इस तरह से इसका आंसर दे सकते हैं। अब चलते हैं हम ग्रामर की ओर, इसमें कुछ ग्रामर भी दिए हुए हैं, कंजंक्शन से कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन। कह रहा है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, निम्नलिखित वाक्यों को कह रहा है पढ़ो। अब वाक्य दिया हुआ है, he ate rich food and lay in bed all day, वह गरिष्ठ भोजन करता, रिच फूड लेता एंड ले इन बेड ऑल डे, और पूरे दिन भर बिस्तर पर सोया हुआ था, लेटा हुआ था। We can break this sentence into two sentences, कह रहा है हम लोग इस सेंटेंस को ऊपर पर दिया हुआ है, इस सेंटेंस को ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं हम दो सेंटेंस में। जैसे कि पहला सेंटेंस यहाँ पर है he ate rich food, दूसरा सेंटेंस इससे बनाया फिर he lay in bed all day। दो सेंटेंस, यहाँ पर दो सेंटेंस को कंजुगेट किया है, यहाँ पर जोड़ने का काम किया है, कंजंक्शन है, एंड का यूज हुआ है। तो ये कंजंक्शन यूज्ड सेंटेंस है, आगे उसको कह रहा है जैसे यहाँ पर ब्रेक किया है कंजंक्शन को हटा करके, उसी तरह आपको भी कुछ कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, उसी तरह आपको भी करना है। We use and to join two words, two or more words, हम and वर्ड का यूज करते हैं किस लिए, तो to join two or more words और group of words, दो या दो से अधिक शब्दों या ग्रुप शब्दों के समूह को जोड़ने के लिए हम and का यूज करते हैं, जो कि कंजंक्शन है। We also use but, when, because and or, हम इन शब्दों का भी यूज करते हैं, बट का भी, लेकिन, बट मींस लेकिन, व्हेन मीन जब, बिकॉज क्योंकि, एंड और मींस या। इसका यूज करते हैं टू ज्वाइन टू और मोर वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड, दो या दो से अधिक वर्ड्स या शब्दों के समूह को जोड़ने के लिए हम इन कंजंक्शंस का यूज करते हैं। Now break the following sentences into two sentences as shown in the example below। ऊपर में जो एग्जाम्पल जिस तरह से दिया हुआ है, ये सेंटेंस दिया हुआ था, इसको एंड हटा करके इसको दो हिस्सा में तोड़ा, उसी तरह आपको भी यहाँ पर दो हिस्सा में तोड़ना है इस सेंटेंस को। कह रहा है he rode up to it and asked for a little food, एंड लगा हुआ है, एंड से पहले और एंड से बाद, इसको दो हिस्सा में सेंटेंस को हम कैसे तोड़ेंगे देखिए। पहले इसमें एक सेंटेंस हम लिख देते हैं he rode up to it, वो यहां तक घुड़सवारी करते हुए पहुंचे। उसके बाद एंड आस्क्ड फॉर ए लिटिल फूड, यहाँ पर फिर से हम ही दे देंगे, he asked for a little food, ये दो सेंटेंस बन गया एक सेंटेंस से। और दूसरा सेंटेंस है I have only roti and dal sir, इसको भी आप दो सेंटेंस में तोड़ सकते हो, I have only roti, I have only dal sir। अब अगला फिर सेंटेंस है he went back to his rich food and lazy ways, he went back to his rich food, और अपने रिच फूड गरिष्ठ भोजन की ओर फिर से वापस हो गए, एंड लेजी वेज, आलसीपन से, आलस से, आलस होकर के आलसी तन जीवन जो व्यतीत करते थे उसकी ओर फिर से वो वापस हो गए।
तो इसको भी आप दो भाग में तोड़ सकते हैं। He went back to his rich food, एक सेंटेंस हो गया। दूसरा फिर इसी से बना सकते हैं आप, He went back to his lazy ways। दोनों को हम अलग अलग सेंटेंस बना दिए। अब अगला दिया हुआ है प्रश्न कह रहा है fill in the blanks with the words given in the box। यहाँ पर भी कुछ कंजंक्शन से दिए हुए हैं बॉक्स में, but, when, because, and, so, और। अब कह रहा है इन कंजंक्शन से ये सेंटेंस को फुलफिल करने के लिए, ये fill in the blanks करने के लिए कह रहा है, खाली जगह को भरने के लिए कह रहा है। The boy opened his umbrella dash it started raining। तो यहाँ पर हो जाएगा when the boy opened his umbrella, लड़का ने अपनी छाता खोला। when it started raining, जब बारिश होनी शुरू हो गई तब। मुकुल dash आरती will bring the book to school। यहाँ पर हो जाएगा मुकुल एंड आरती will bring the book to school, एंड हो जाएगा यहाँ पर। अब थर्ड सेंटेंस कह रहा है रहीम हैड हाई फीवर डैश ही कुड नॉट कम टू स्कूल। तो हो जाएगा यहाँ पर सो रहीम हैड हाई फीवर, रहीम को उच्च ज्वर था, सो इसलिए ही कुड नॉट कम टू स्कूल, इसलिए वह स्कूल नहीं आ सका। मुन्ना ran वेरी फास्ट, मुन्ना बहुत तेजी से दौड़ा। डैश कुड नॉट विन देयर रेस। तो यहां पर हो जाएगा बट कुड नॉट विन देयर रेस, और अपना रेस उन्होंने दौड़ जीत नहीं सका। तेज तो दौड़ा लेकिन रेस नहीं जीत सका, बट कुड नॉट विन द रेस। अब अगला सेंटेंस है राम डैश पवन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राम एंड पवन went to see a film yesterday। अब सिक्स्थ क्वेश्चन है, कह रहा है ललित had high fever dash he got wet in the rain। तो यहाँ पर देख सकते हैं ललित had high fever because he got wet in the rain। ललित को उच्च ज्वर लग गया था, बिकॉज क्योंकि ही गॉट वेट, क्योंकि वो भीग गया था इन द रेन, बारिश में भीग गया था, इसलिए उसे उच्च ज्वर आ गया। ये फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। अब इन नंबर में कह रहा है आपको लेट्स टॉक एंड राइट। 1.1 में कह रहा है डिस्कस योर डेली रूटीन इन ग्रुप्स। ग्रुप में कह रहा है समूह में जो आपका डेली रूटीन है, जो आप करते हैं डेली, नैतिक जो आपका काम है, क्रिया है, नैतिक क्रिया, डेली का दैनिक क्रिया, ऑल्सो उसको कह रहा है उसके बारे में डिस्कस कीजिए ग्रुप में। एंड ऑल्सो शेयर योर फूड हैबिट्स विथ योर फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों के साथ आपकी जो खाने की जो आदतें हैं, फूड हैबिट्स है, वो उसके बारे में भी डिस्कस कीजिए। इसका आंसर हम दे सकते हैं। अब देखिए जैसे मैंने एक इसमें सब आप अपने अनुसार जोड़ सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, लेकिन मैंने एक यूनिक इसमें डेली रूटीन लिखा बच्चों के लिए। आई गेट अप एट 6 AM, मैं 6 बजे सुबह उठता हूँ। एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर माई स्कूल, और विद्यालय जाने के लिए तैयारी करता हूँ। आई गो टू स्कूल एट 8 AM बाय बस, मैं 8 बजे बस से स्कूल जाता हूँ। एंड रीच देयर बाय 8:30 AM, और स्कूल पहुंच जाता हूँ 8:30 बजे सुबह। 8 बजे चलता हूँ, गो टू स्कूल एट 8 AM, 8 बजे चलता हूँ और 8:30 में पहुंच जाता हूँ। आई गेट बैक फ्रॉम माई स्कूल एट 3:30 PM, और मैं अपने स्कूल से वापस 3:30 बजे शाम में आ जाता हूँ। फ्रॉम 5 to 6 PM इन द इवनिंग, 5 से 6 बजे तक
शाम में 5 से 6 बजे तक आई प्ले, मैं खेलता हूं। 7 PM to 8:30 PM इज माई स्टडी टाइम, 7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक मेरा पढ़ाई का समय रहता है, स्टडी टाइम रहता है। I go to bed at 10 PM और 10 बजे मैं सोने के लिए चला जाता हूँ, बेड पर चला जाता हूँ, बिस्तर पर चला जाता हूँ। और from 9 PM to 10 PM और 9 बजे से 10 बजे तक I watch TV प्रोग्राम्स, मैं टीवी प्रोग्राम देखता हूँ, टेलीविजन प्रोग्राम देखता हूँ। I like fresh and hot food, मैं स्वच्छ, ताजा और गर्म खाना पसंद करता हूँ। I dislike stale food, मैं बासी खाना पसंद नहीं करता, ना पसंद करता हूँ। I drink milk daily, मैं डेली प्रत्येक दिन दूध पीता हूँ। I like fruits and sweets, मैं फल और मिठाइयाँ पसंद करता हूँ। And almost all kinds of food, और प्रत्येक तरह, हर एक तरह के खाना मैं पसंद करता हूँ। If it is nicely cooked, अगर ये अच्छी तरह से पकाया हुआ हो, फ्रेश एंड टेस्टी हो और ताजा और स्वादिष्ट हो। I don't like excessively oily, spicy and junk food, मैं ज्यादा तेल वाले खाना, मसालेदार खाना और जंक फूड ये पसंद नहीं करता। I don't like। ये आपका हो गया आपको डेली रूटीन, क्योंकि आप अपने ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं और इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि यही सेंटेंस हो, लेकिन आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब अगला कह रहा है E.1.2 में राइट 6 sentences about the food you like to eat and why you like it। कह रहा है 6 सेंटेंस लिखने के लिए about the food, भोजन के विषय में। You like to eat, जो कि आप खाना पसंद करते हैं भोजन के विषय में, and why you like it, और इसे आप क्यों पसंद करते हैं ये भी लिखना है, 6 सेंटेंस में लिखना है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पर दिया हुआ है, पहला सेंटेंस I like to eat dash 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 dash, दूसरा में दिया हुआ it is made of dash dash dash। इस तरह से आपको सेंटेंस बनाना होगा, 6 सेंटेंस लिखना होगा। तो यहाँ पर देखिए पहला सेंटेंस आप लिख सकते हैं I like to eat पनीर एंड चीज, मैं पनीर और चीज खाना पसंद करता हूँ। It is made of milk, यह दूध का बना हुआ होता है। It is tasty, यह स्वादिष्ट होता है। It is nutritious, यह पुष्टिकारक होता है, खाना पौष्टिक होता है, यह न्यूट्रिटियस होता है। It is a light food, यह लाइट फूड होता है, हल्का भोजन होता है ये। It is easy to digest, ये खाने में भी आसानी से पच जाता है, ये पचने में भी आसानी से पचता है। अब अगला है F में ट्रांसलेशन। कह रहा है ट्रांसलेट द फॉलोइंग जोक इनटू योर मदर टंग और हिंदी। कह रहा है नीचे कुछ जोक दिए हुए हैं, इसको आप अपनी मातृभाषा में या हिंदी में इसे अनुवाद करने के लिए कह रहा है। ये दिया हुआ है, कह रहा है लिटिल बिट ऑफ नॉनसेंस। There was an old man with a beard who said, "It is just as I feared. 2 owls and a hen, 4 larks and a wren have all built their nests in my beard." अब इसका हम मैथिली में भी, जो मदर टंग है मैथिली, उसमें भी मैं इसका अनुवाद किया। देखिए कह रहा है There was an old man with a beard। मैथिली में आप इसे लिख सकते हैं दाढ़ी वाला एक बूढ़ व्यक्ति छला। अगर आप इसे हिंदी में लिखेंगे तो लिखेंगे दाढ़ी वाला एक बूढ़ा आदमी था, और मैथिली में दाढ़ी वाला एक बूढ़ व्यक्ति छला। दूसरा है Who said it is just as I feared। मैथिली में आप इसे लिख सकते हैं जे कहले बस यही चलते हम डराए रहल छलहुं,
जराए छलों, बस यही चलता है, हम जराए छलों, इट इज जस्ट एज फियर। हिंदी में आप इसी सेंटेंस को लिख सकते हैं, इसी को, जिसने कहा बस इसी कारण मैं डरता था। अब अगला सेंटेंस है, टू owls एंड ए hen, दो उल्लू, टू owls एंड ए hen, आप इसे मैथिली में लिखेंगे, दुईटा उल्लू एवं एक मुर्गी, दो उल्लू एवं एक मुर्गी, टू owls एंड ए hen, हिंदी में लिखेंगे दो उल्लू और एक मुर्गी, फोर larks एंड ए wren, चार लवा पक्षी एवं एक रेन चिड़ा, इसी को आप हिंदी में लिख सकते हैं, चार लवा पक्षी और एक रेन चिड़िया। अब आगे है, have all built their nests in my beard, इसको आप मैथिली में लिख सकते हैं, सब हमरा दाढ़ी में अपन खोताल बना लो, सब हमरा दाढ़ी में अपन खोता बना लो। हिंदी में इसी को लिख सकते हैं, सभी ने मेरी दाढ़ी में अपने घोंसले बना दिए। अब इसको हम एक बार मैथिली में बोल देते हैं पूरे, थोड़ा सा मूर्खतापूर्ण है ये, कनियटा बेवकूफी, मूर्खतापूर्ण, कनियटा बेवकूफी, मैथिली में आप कह सकते हैं इसे a little bit of nonsense। दाढ़ी वाला एक बूढ़ व्यक्ति छला, जे कहले बस यही चलते हम जराए छलों, दुईटा उल्लू एवं एकटा मुर्गी, चारटा लवा पक्षी एवं एकटा रेन चिड़ा, सब हमरा दाढ़ी में अपन खोता बना लेलो, बस इतना ही। अब इसका मैं सारा क्वेश्चन आंसर जितने भी प्रश्न हैं उसको मैंने सोल्व कर दिया, आप सभी इसको अच्छी तरह से याद करेंगे और इसकी तैयारी करेंगे। प्यारे बच्चों, अगर आपको किसी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, कहीं क्वेश्चन का आंसर अच्छी तरह से समझ में नहीं आया है, तो किसी भी तरह का दिक्कत है प्रश्न उत्तर में, तो अगर आपसे खुद से हो पा रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप अपने गार्जियन से बोलें कि आपका जो प्रश्न है उसको कमेंट बॉक्स में लिखें और उसका उत्तर मैं आपको दूंगा। और अगर पिछले चैप्टर का प्रश्न उत्तर भी चाहिए, इसे पढ़ने वाले का लेसन 1 का, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। अगर आपको कंप्यूटर का भी क्लास चाहिए तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर कंप्यूटर से संबंधित वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू सो मच आपको इस वीडियो को देखने के लिए और अपने YouTube चैनल झाजी टेक्नोलॉजी को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लें, ताकि मेरा रेगुलर वीडियो का अपडेट पहली बार आपको ही पहुंचे। इसे आप अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि जितने भी सोशल साइट्स हैं उस पर आप इसे शेयर कर सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और मेरे इस मेहनत का फायदा सबको मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।